एरिया में कोई ऐसा है कि इतना सारा, उनको लगता है कि सर हमारे एरिया में इतने अच्छे लोग हैं। और मैं एलआईसी के यहाँ बहुत सारे पोस्टर भी लगा रखा हूँ जी अपने जी शॉप पे। जी जैसे लगा रखा हूँ कन्यादान पॉलिसी का, तो अपने आप भी बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं मौर्य जी प्लान बताइए, अपनी बेटी के नाम से कराए। जी और बहुत लोग मनी ट्रांसफर कराने आते हैं, देखते हैं कि बंदे के पास मतलब ज्यादा लेन देन है, तो उनको बोलते हैं सर आप एक अच्छा सा प्लान ले लीजिए अपनी बेटी के लिए, अपने लिए। जी जी ऐसे ऐसे बहुत सारे सर कस्टमर जुड़ जाते हैं, विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, उनको बहुत सर्विस भी बढ़िया। देता हूँ, मेचोटी निकलवा देता हूँ, कहीं का भी है पूरे दिल्ली का। और आपके पास कोई स्टाफ भी है आपके अलावा? हम लोग हस्बैंड वाइफ है सर। अब हम चले जाते हैं कहीं, जैसे फील्ड में चले गए, एलआईसी ऑफिस चले गए, तो वाइफ को अपना तब धीरे धीरे ट्रेन कर दिया, वो भी अपना मैनेज कर लेते। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखा आपने कि निपेंद्र जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो अपने स्थान का, जहाँ वो रहते हैं और जहाँ, मेरे ख्याल से घर भी आसपास ही होगा आपके, है ना? हाँ पास ही में है सर, रूम भी हाँ। पास में है। तो जहाँ वो रहते हैं और अपने शॉप का वो कितने अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स उनको वहीं से मिल जाते हैं। तो इस तरह से वर्किंग एज ए टीम का मतलब यही है कि निपेंद्र जी की बात से प्रेरित होकर हो सकता है हम में से कोई और व्यक्ति इस चीज़ को इस्तेमाल करे और आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए टीम, एज अ टीम वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कॉम्पिटिशन्स के ऊपर कि क्या क्या कॉम्पिटिशन्स अभी लॉन्च कर रखा है एलआईसी ने। तो एक ये जेडएम ट्रॉफी का कंपटीशन है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने जीता भी था और मेरे पास लास्ट ईयर वाला एक ट्रॉफी रखा भी हुआ है किसी का। तो एक ये ट्रॉफी है, लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा इसका वीडियो से आपको दिखा देता हूँ इसका फोटो। ये ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत प्यारा ट्रॉफी, ये तो मैं लूंगा बस जी बिल्कुल लेना चाहिए। 10 दिन और के मैं अंदर। मैं बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ऊपर में जो इसका फ्रेम है वो लकड़ी का बना हुआ है। साइड में जो दो पिलर बने हुए हैं वो कांच, वो उसके हैं, फाइबर के हैं। और नीचे जहाँ पे नाम लिखा होता है एजेंट का, वो भी लकड़ी का बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये हल्का है, काफ़ी भारी और वेट वेट वाला ये ट्रॉफी है। और कहीं भी आप अपने शॉप में लगाएं, अपने घर में लगाएं, ड्राइंग रूम में लगाएं, कहीं भी लगाएं, आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह आपको ये प्रदर्शित करेगा, जिससे कि लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसा है। और ये है बहुत ही कम पॉलिसी के ऊपर। इसका पहला लेवल आप केवल 7 पॉलिसी पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे ये भी पता है कि बहुत से हमारे टीम मेंबर्स, खुद नृपेंद्र जी भी इसके बहुत ही पास आने वाले हैं, कुछ ही पॉलिसी करके जीतने वाले हैं। और कल हमारे देवेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने 4 पॉलिसी कर दिया है। तो 5 पॉलिसी उनकी टोटल हो गई है, 2 पॉलिसी करके वो जीतने वाले हैं। तो बहुत से साथी इसको जीतने भी वाले हैं। और मैं अभी जल्दी से बताऊंगा कि एक हमारे पास एक बहुत शानदार सा एजुकेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके माध्यम से इस ट्रॉफी को, इस 7 पॉलिसी के टारगेट को आप बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन है जो जून के महीने तक है। लेकिन मुझे ये विश है और मुझे पता भी है कि हमारी टीम के लोग जो हैं उनके अंदर ये क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो एक ही महीने में, यानी मई खत्म होते होते इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम पहला लेवल मैं ज़रूर करूँगा कि हमारे सभी साथी जरूर जीतें। जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे नहीं हैं, वो भी। मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिससे कि जो लोग इस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग को देखकर मीटिंग का जो लाभ है उसको उठा सकें। अगला कंपटीशन ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 15 तारीख तक का कंपटीशन है, जिसमें एलआईसी ने आप एक भी सिंगल प्रीमियम यूलिप की पॉलिसी, और सिंगल प्रीमियम में यूलिप की पॉलिसी कौन कौन सी है मैं पहले भी बता चुका हूँ मीटिंग्स में। एक हमारा निवेश प्लस प्लान है, दूसरा हमारा पेंशन प्लस जो प्लान है उसके अंदर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है। तो ये दो प्लान जो हैं वो यूलिप में सिंगल प्रीमियम की कैटेगरी में हैं। एक भी ऐसी पॉलिसी करने पर स्काईलाइन कंपनी का एक इलेक्ट्रिक कुकर, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कुकर है, आई थिंक सो, और जो 2,899 रुपये का है। तो
एक पॉलिसी करने पर या हर एक पॉलिसी करने पर ये मिलेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यही चीज अगर आप 13 तारीख को कर देते हैं, थोड़ा समझिएगा, पहले जो ये मैंने दिखाया है वो 15 तारीख तक का है, लेकिन यही आप 13 तारीख को यानी परसों मंडे को करते हैं, तो एक यूलिप के ऊपर वो जो कुकर है वो तो मिलेगा ही, साथ में 5 किलो का बासमती राइस का एक आपको पैकेट भी दिया जाएगा, जिसका प्राइस 995 रुपये है। ठीक है। तो 5 किलो का पैकेट अगर देखा जाए तो 3 लोगों की, अगर 3 4 लोगों की फैमिली है तो 15 दिन के आसपास चल जाता है घर में। सही बात है ना? 15 दिन चल जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये करें आप एक पॉलिसी से। तो ये डिफरेंस देखिए, 15 तारीख तक करने पर आपको कुकर मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कल ही कर देते हैं, मंडे को ही कर देते हैं एक पॉलिसी, तो आपको साथ में एक 5 किलो का राइस का पैकेट भी मिल जाएगा। सिमिलरली यूलिप के नॉन सिंगल प्रीमियम के ऊपर भी है कंपटीशन। और यूलिप के नॉन सिंगल प्रीमियम में आपको पता है कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं। इंडेक्स प्लस आती है, और SIIP प्लान हमारा आता है, और पेंशन प्लस में ही सिंगल पेंशन प्लस प्लान जो है उसके अंदर रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन भी है, तो वो भी आता है। और एक एंडाउमेंट प्लस प्लान भी है, वो भी आता है। तो एक भी पॉलिसी करने पर 15 तारीख तक अगर आप करते हैं तो 5 किलो का दावत का सुपर बासमती राइस का पैकेट मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप 13 तारीख को कर देते हैं तो साथ में आपको 300 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। अंतर समझिए, अगर ये 15 तारीख तक कर देते हैं एक पॉलिसी आप, तो 5 किलो का पैकेट तो मिलेगा ही राइस का, लेकिन यही चीज़ आप अगर 13 तारीख को मंडे को कर देते हैं तो साथ में 300 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। बाकी दो पॉलिसी करने पर क्या है, तीन पॉलिसी करने पर क्या है, ये सब आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा। लेकिन मैं बस अंतर बताना चाहता था, जिससे कि आपको पता चले कि 13 तारीख तक करने पर बेनिफिट क्या है। नॉर्मल पॉलिसी जो हमारे पास है, एंडोमेंट पॉलिसी, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उत्सव, नहीं जीवन उत्सव नहीं, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, ये सब जो पॉलिसीज हैं, ये सब करने पर आपको एक पॉलिसी अगर आप करते हैं तो 10 वाट का क्रॉम्पटन कंपनी का LED ट्यूब लाइट दिया जाएगा। दो पॉलिसी करने पर दो, तीन पॉलिसी करने पर तीन, और 5 पॉलिसी करने पर फिर से वही 5 किलो का बासमती राइस का पैकेट है। तो ये नॉर्मल पॉलिसीज जो एंडोमेंट पॉलिसीज हमारी हैं उसके ऊपर है, यूलिप को छोड़कर। लेकिन उत्सव और उमंग या अमृत बाल के ऊपर अलग से LIC ने कंपटीशन दिया हुआ है, क्योंकि उत्सव, अमृत बाल और उमंग, ये जो तीन प्लान हैं वो कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है, और हमारे लिए भी एक अच्छा प्लान है। कमीशन के नज़रिए से देखा जाए, या कस्टमर को के सामने हमारा इमेज अच्छा हो जाता है जब हम ऐसी पॉलिसियां बेचते हैं, उस नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो एक जीवन उत्सव या जीवन उमंग या जीवन ये अमृत बाल अगर आप करते हैं नॉन सिंगल प्रीमियम में, तो आपको 5 किलो का रस बासमती राइस का पैकेट दिया जाएगा। दो करते हैं तो दो, और अगर तीन कर देते हैं तो बासमती राइस के पैकेट के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक कुकर जो है स्काईलाइन कंपनी का, वो भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक कुकर लोग रखते हैं कई बार ट्रैवल में जाते हैं, या वैसे भी अगर हस्बैंड वाइफ घर में काम करने वाले हैं और आपके घर मेड नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ें कई बार ज़रूरतमंद सिद्ध हो जाती हैं हमारे लिए, है ना? तो ये कंपटीशन है उत्सव, उमंग और अमृत बाल के ऊपर। उसके अलावा प्रीमियम के ऊपर 2 लाख से ऊपर शुरू किया गया है कंपटीशन, जिसमें 2 लाख पर 300 रुपये कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आप 2 लाख की कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं इनमें से, तो ये जो आइटम्स हैं गिफ्ट के वाले वो तो दिए ही जाएंगे, साथ में ये कैश भी अलग से दिया जाएगा। ये बात समझने लायक है। ठीक है ना? उसके बाद हमारा जो एन्युटी प्लान्स हैं यानी पेंशन प्लान्स हैं, जीवन शांति, जीवन अक्षय, इस तरह के जो हमारे प्लान हैं, वो अगर आप करते हैं तो एक पॉलिसी के ऊपर आपको एक चिमनी दी जा रही है, जिसका प्राइस है 17,400 रुपये। इनालसा कंपनी का है चिमनी, और अट्रैक्टिव है देखने में और इस्तेमाल करने में भी अच्छा है। तो एक एन्युटी पॉलिसी के ऊपर ये इनालसा कंपनी का चिमनी दिया जाएगा। ठीक है। आजकल फ्लैट्स वगैरह में चिमनी का बड़ा इस्तेमाल होता है और ज़रूरी भी है।
तो ये चिमनी है एक पेंशन प्लान के ऊपर। और पेंशन प्लान कौन कौन से हैं हमारे पास? जीवन उत्सव, जीवन उमंग, सॉरी, जीवन शांति, जीवन अक्षय, ये सब जो पेंशन प्लान है उनके ऊपर ये प्राइस है। तो ये कंपटीशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। और कंपटीशन के बाद अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि लास्ट नाइट, पिछली रात को, हमारे मिश्रा जी हैं, देवेंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे अभी करते हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, किसी वजह से नहीं ज्वाइन किया होगा। तो उनके ही किसी क्लाइंट से बात हो रही थी। तो एक जो एजुकेशन प्लान मैंने बताया था, जीवन लक्ष्य वाला, कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने एक बार में ही 4 पॉलिसी करके क्लाइंट की एक एजुकेशन प्लान का कॉम्बिनेशन भी पूरा कर दिया, साथ में अपने लिए 4 पॉलिसी भी करवा ली। ठीक है। तो ये एक बड़ी सफलता मिली है, आनंदा आनंदा के माध्यम से ही हमने रात में कर दिया चारों पॉलिसी। और वो प्लान क्या है, उसको कैसे प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप में से किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं, तो क्या है हमारा जीवन लक्ष्य प्लान, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर पर, जो सभी के पास मुझे लगता है अवेलेबल होगा अब फिलहाल। सभी के पास अवेलेबल है स्मार्ट ना? ठीक है, चलिए। एक उदाहरण से समझते हैं जीवन लक्ष्य प्लान को जल्दी से। और मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है एजुकेशन प्लान का, ये स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर का। तो सभी को दिख रहा होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरे मोबाइल का? दिख रहा सर। हाँ साथ जी में, सर। हाँ। दिख रहा है। हाँ सब दिख रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हो गया कंफर्म, थैंक यू। ओके। तो ये हमारा स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर है। इसमें हम कोई कस्टमर का नाम डाल देते हैं XYZ, उसकी एज डाल देते हैं 30 साल, और 25 साल का एक प्लान बना देते हैं। और आपको पता है कि जीवन लक्ष्य में जितना पॉलिसी टर्म होता है, प्रीमियम पेमेंट टर्म उससे 3 साल कम होता है। जैसे अगर पॉलिसी टर्म 25 साल है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 22 साल होगा। सपोज करिए मैंने 10 लाख सम एश्योर्ड डाला यहाँ पे, और एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी 10 लाख यहाँ पे डाल दिया, और टर्म राइडर भी 10 लाख डाल दिया। और टर्म राइडर जीवन लक्ष्य में देना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, उसके लिए मैं अभी आपको जब डिटेल बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, शो लक्ष्य रिस्क टेबल इन PDF। ये ऑप्शन टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छे बेनिफिट के बारे में पता चलता है डिटेल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप टैक्स बेनिफिट के बारे में भी टिक कर सकते हैं कि कस्टमर को टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा। उसके अलावा मेडिकल टेस्ट क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप डाल सकते हैं। वो तो बाद में हम कस्टमर को भी बता सकते हैं। तो मान लीजिए कस्टमर हमारा बिजनेस या एम्प्लॉयड है, और उसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी, और वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसकी क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में जान सकते हैं। अब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स और सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। तो इसमें साफ साफ जीवन लक्ष्य में बस का डिटेल ऐसे ही है कि ये 22 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। कस्टमर की एज अगर 30 साल है तो उसके 51 साल की उम्र तक उसको प्रीमियम पे करना है। और फिर उसके 55 साल की उम्र तक, 26वें साल में 25 के बाद 26वें साल में 26 लाख रुपए उसको रिटर्न के रूप में मिलेगा, अगर वो कस्टमर जीवित रहता है पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान तो। ठीक है। लेकिन यदि वो कस्टमर किसी वजह से पॉलिसी के 5वें या 6ठे साल में, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप एग्जाम्पल के साथ शो कर सकते हैं, मैं शो कर रहा हूँ 6ठे साल में, पॉलिसी के 6ठे साल में अगर कस्टमर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो क्या क्या परिवार को बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर 30 साल की उम्र में कस्टमर ने पॉलिसी ली और 6ठे साल में 36 साल की उम्र में डेथ हो जाती है,
तो एक तो भविष्य का सारा प्रीमियम परिवार को नहीं देना पड़ेगा, माफ कर दिया जाएगा प्रीमियम। उसके अलावा अगर डेथ डेथ एक्सीडेंट से हुआ है तो डेथ के टाइम पर उसी समय 20 लाख रुपए परिवार को दिया जाएगा। उसके अलावा पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान 1 लाख रुपया, यानी इस सम एश्योर्ड जो 10 लाख था उसका 10%, 1 लाख हर साल कस्टमर के परिवार को दिया जाएगा। और उसके अलावा जब पॉलिसी का अंतिम साल आएगा, 25वां साल, तो 27 लाख रुपए अलग से दिया जाएगा कस्टमर के परिवार को या नॉमिनी को। तो ये टोटल बेनिफिट 66 लाख, 66 लैक्स हो जाएंगे यदि कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट से हो रही है तो। लेकिन यही डेथ अगर नेचुरल तरीके से हो रही है तो प्रीमियम तो माफ होगा ही, लेकिन जिस समय डेथ हुई है उस समय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए हर साल पॉलिसी के अंतिम साल तक दिया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में 56 लाख रुपया दिया जाएगा, सॉरी 27 लाख दिया जाएगा। तो टोटल बेनिफिट 56 लाख इस तरह से हो जाता है। तो ये जीवन लक्ष्य प्लान की एक डिटेल है जो कि मुझे लगता है बताना जरूरी थी इससे पहले कि मैं आपको वो कॉम्बिनेशन बताऊं। ठीक है, ये मैं फटाफट अभी शेयर कर देता हूं हमारे ग्रुप में, जिससे कि आपको भी आगे दोबारा देखने में आसानी होगी। मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, इसलिए आप सब चिंता ना करें। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ छूट गई हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना रह गया हो, तो आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, मीटिंग खत्म होने के बाद, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मीटिंग का मैसेज आ रहा है स्क्रीन पर कि 6 मिनट के अंदर मीटिंग का टाइमिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जूम है। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, जिससे कि आगे भी अगर कोई देखना चाहे तो इसको देख लेगा। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि व्हेन यू थिंक अबाउट द एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, जब आप अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, ये बात एजेंट किससे कह रहा है? कस्टमर से कह रहा है। ठीक है, कस्टमर से कह रहा है एजेंट कि जब आप अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो एजेंट ही बताता है कस्टमर को कि मेरे दिमाग में उसके दिमाग में आती हैं या तो एजुकेशन प्लान आएगा, या तो फिक्स डिपॉजिट आएगा, या म्यूचुअल फंड आएगा, या सेल ऑफ प्रॉपर्टी को सेल करने की बात दिमाग में आएगी, या एलआईसी में इन्वेस्ट करने के बारे में आएगा, या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के बारे में आएगा दिमाग में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कस्टमर के दिमाग में आ सकती हैं कि जब वो अपने बच्चे के एजुकेशन प्लान के बारे में सोचेगा। ठीक है, लेकिन एजेंट कहता है कस्टमर से कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में डिस्कस करना एजेंट शुरू करता है, और उसको शो करता है एक बच्चे के फिगर के साथ, जो दो बच्चों के फिगर के साथ, जो दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और उसी के बगल में एक दूल्हे का फोटो है जिसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन एंड मैरिज प्लान फॉर योर चाइल्ड। तो इस फिगर से या इस फोटो से ये दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा जो पहले पढ़ाई कर रहा था, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होगा आने वाले समय में। तो हमें उस बच्चे के एजुकेशन और मैरिज दोनों के बारे में भविष्य में सोचना है। तो उसके लिए जीवन लक्ष्य प्लान के माध्यम से कैसे सोच सकते हैं, वो अब एजेंट बताना शुरू शुरू करेगा। एजेंट बताएगा कि प्लान के अंदर क्या है। इंश्योरेंस और रिस्क कवर फॉर मिस्टर पवन कुमार कोई व्यक्ति हैं, किसी जिसकी उम्र 40 साल है। तो इस प्लान के अंदर 40 साल के उस पिता के लिए इंश्योरेंस कवर भी है, साथ में गारंटीड टैक्स फ्री मनी फॉर एजुकेशन एंड मैरिज प्रोविजन फॉर छायांश। छायांश उस बच्चे का नाम है जिसकी करंट उम्र है 6 साल। ठीक है, तो ये दो चीजें इस प्लान के अंदर है। अब उसको और आगे डिटेल में बताना शुरू करेगा।
कि पहला जो इस प्लान के अंदर फैसिलिटी है रिस्क कवर, मेन ब्रेड विनर, मेन ब्रेड विनर यानी फादर के लिए वो किस तरह से दिया जाएगा। नेचुरल डेथ के केस में फैमिली को कुछ पैसा मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ के केस में। और उसके बाद एक नीचे अच्छी सी एक फोटो दिखाई जा रही है जिसमें शायद किसी की डेथ हो गई है। तो इस तरह से इमोशनल तरीके से कुछ अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं कस्टमर को, तो मार्केट में तो बहुत से एजेंट हैं, लेकिन आप इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है ना। उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा, जो कि पिछले वाले नेचुरल डेथ कवर से जस्ट डबल होगा, एक्स और 2x। ठीक है। अब उसमें मैंने दो गाड़ियों को एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाया है, यानी कि ये एक्सीडेंट का एक परिचायक है। ठीक है। तो इससे भी एक इमोशनल तरीके से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सफल हो सकते हैं। उसके अलावा क्या मिलेगा इस प्लान के अंदर, गारंटीड और टैक्स फ्री प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लिए गारंटीड और टैक्स फ्री प्रोविजन मिलेगा, लेकिन उसमें भी दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। द मेन ब्रेड विनर इज अलाइव टिल एज 31 ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के 31 या जो भी एज है उस तक बच्चे के लंबी उम्र तक उसका फादर जिंदा है, या बच्चे की लंबी उम्र तक उसका फादर जिंदा नहीं है। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, है ना। अब पहला केस है इसमें कि अगर पहला सिनेरियो पहला है कि अगर बच्चे की लंबी उम्र तक उसका फादर जीवित है, तो उस केस में क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है। एक मिनट। उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बच्चे की लंबी उम्र तक अगर उसका फादर जीवित है तो उस बारे में उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आगे चल के बच्चे को। इस तरह से है कि पॉलिसी स्टार्ट हो रही है बच्चे की 6 साल की उम्र में। उसके बाद बच्चे के 19 साल की उम्र में उसके अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, फिर उसके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कितना अमाउंट मिलेगा। इसमें 10वीं और 12वीं के उम्र में भी पैसा मिल सकता है कस्टमर को। अगर बच्चे की उम्र उस टाइम पे जिस समय वो पैसा जिस समय वो पॉलिसी ले रहा है उस टाइम पे अगर उम्र कम है, ठीक है, तो उस केस में ये प्लान बच्चे को उसके 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में भी पैसा अच्छा दे सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट में कितना मिलेगा, मैरिज में कितना मिलेगा, और उसके बाद मैरिज के बाद उसके फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, उसका एक हम डायग्राम यहाँ पे दिखा सकते हैं कस्टमर को। दूसरे कंडीशन में अगर लंबी उम्र तक बच्चे के लंबी उम्र तक उसका फादर उसके साथ नहीं है, किसी वजह से बीच में ही फादर की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले पॉइंट वाइज मैंने डिस्कस किया कि सारा भविष्य का प्रीमियम माफ हो जाएगा। उसके अलावा इमीडिएटली कॉम्पनसेशन मिलेगा डेथ के लिए, जो कि मैंने जीवन लक्ष्य प्लान बताते वक्त ये एक्सप्लेन किया था कि तुरंत कुछ पैसा मिल रहा है। ठीक है। उसके अलावा हर साल एजुकेशन पेंशन के नाम से मैंने यहाँ दिखाया कि एजुकेशन पेंशन मिलेगा, उसको मैंने बोला एजुकेशन पेंशन। ठीक है। और चौथा बेनिफिट जो ये हर बच्चे के अलग अलग उम्र में जो पैसा मिलना था वो तो मिलेगा ही, उसकी एक समरी दिखाई मैंने। और उसका वन एक फिगर में इस तरह का फोटो दिखाया। ठीक है। ये फिगर आप अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लगाकर इसका प्रचार भी कर सकते हैं। इसका नाम हमने रखा है जीवन लक्ष्य मैरिज एजुकेशन एजुकेशन प्लान। अब इस प्लान को कंपेयर कर दिया मैंने कि एजुकेशन प्लान के ऊपर क्यों लेना चाहिए, या फिर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इस प्लान को क्यों लेना चाहिए, एलआईसी प्लान को। म्यूचुअल फंड के मुकाबले में एलआईसी प्लान क्यों बेहतर है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो इसके बदले में एलआईसी प्लान कराकर एजुकेशन प्लान करना क्यों ज़्यादा बेटर है, ये मैंने दिखाया। सुकन्या समृद्धि योजना से ज़्यादा बेटर हमारा प्लान क्यों है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई। और उसके बाद कस्टमर से खुद पूछा लास्ट में कि अपने बच्चे के एजुकेशन प्लान को करने से पहले आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। तो प्लान वही है, लेकिन इसको बताने का तरीका अलग है, इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है, जिससे कि एक अट्रैक्शन बढ़ेगा हमारे बीच में, कस्टमर्स के बीच में हमारा। ठीक है।
मुझे पता है कि मैंने बहुत फर्राटे से बहुत जल्दी से इसको पूरा किया है आपके सामने, लेकिन इसी वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। और अब मैं जल्दी से बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, हमारे स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर में इसको बना कैसे सकते हैं, ये भी अभी मैं बताऊंगा। हाँ, जरा एक बार सवाल दोबारा पूछना यार, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये मैं पूछ रहा था सर कि जैसे कि प्लान तो सारे बच्चों के बारे में बताया, हेल्थ आपके एजुकेशन के बारे में, बच्चों को कितना अच्छा रिटर्न भी है इसमें। लेकिन बाई चांस अगर बच्चे का डेथ हो गया तो पेरेंट्स बोल सकता है कि यार आपने प्लान तो बताया बच्चे के लिए, लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं। हमें नहीं कुछ मिला। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए आपसे रिपीट करवाया था ये सवाल, तो मैं दोबारा आंसर दे देता हूँ। कि जैसे हम बिस्कुट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो बिस्कुट से हम अपनी लंच या डिनर वाला हम भूख तो मिटा नहीं सकते। बिस्किट तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ज़रूरत के लिए होता है। तो उसी तरह से ये प्लान, उसका शीर्षक ही है LIC का गारंटीड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान, जिसमें बच्चों के एक स्पेसिफिक ज़रूरत को पूरा किया गया है। वो ज़रूरत क्या है? कि बच्चों का जब एजुकेशन का समय आए या उनके जब शादी का समय आए, तो एक गारंटीड चीज़ हमें मिले, हैं, जिसमें ये गारंटी हो कि इतना पैसा हमें मिलेगा ही। और उस गारंटी की वजह से उनकी जो ज़रूरत है एजुकेशन वाली या मैरिज वाली, वो गारंटी तरीके से पूरी हो जाए। ठीक है? तो बच्चों की लाइफ के लिए अगर कोई पॉलिसी मांग रहा है, तो हमारे पास जीवन तरुण है, हमारे पास चिल्ड्रंस मनी बैक है। ठीक है? या हमारे पास जीवन जी सर। उत्सव उत्सव प्लान भी है। ठीक है? लेकिन ये हाँ जी सर। प्लान हम कन्यादान पॉलिसी के हिसाब से बेचते हैं, हम यही प्लान हम एजुकेशन प्लान के हिसाब से भी बेच सकते हैं। क्यों बेचा गया? क्योंकि इसमें पॉलिसी किसके नाम से होगी? बच्चे के नाम से नहीं होगी, ये होगी उसके फादर के नाम से या मदर के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 साल है। ठीक है? 18 साल से। और नॉमिनी हम बनाएंगे उस बच्चे को, जिस बच्चे के एजुकेशन या मैरिज को दिमाग में रख के हम प्लान बना रहे हैं, तो उस बच्चे को हम नॉमिनी बना देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि उसके इस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर उसका पिता, उसका जो अभिभावक है वो जीवित है, तब तो वो जो 26 लाख रुपए मिल रहे थे वो तो आराम से उसको मिल जाएंगे, और उसका भविष्य का जो नी जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, तो ये जो सारे बेनिफिट्स अभी मैंने बताए हैं, कि डेथ के टाइम पे पैसा मिलेगा, और उसके बाद एक पेंशन भी मिलेगी, प्रीमियम भी माफ हो जाएगा, और लास्ट में भी पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें गारंटी कर देंगी, जिससे कि एक अभिभावक के या एक पेरेंट के ना रहने पर भी ये LIC पॉलिसी एक अभिभावक की तरह काम करेगी उसके लिए। तो ये चीज उस चीज को टारगेट किया कर रहा है। अगर वही कस्टमर अगर आपसे ये पूछता है कि बच्चे के लाइफ के ऊपर कोई पॉलिसी बताओ, तो उस इस पॉलिसी के अलावा हम जीवन उत्सव प्लान का एक कॉम्बिनेशन भी उसको हम दे सकते हैं। ठीक है? हाँ, इसमें कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से सही रहेगा सर। एक बच्चों के नाम से भी छोटा साइड कर दे इसमें, कॉम्बिनेशन दे करके। देखो, जब कंडीशन अलग अलग होती है, तो हम उसी हिसाब से अपने प्लान को चेंज कर करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एजुकेशन प्लान जीवन लक्ष्य के आधार पे बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप जीवन उत्सव नहीं जोड़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आप जीवन तरुण नहीं जोड़ सकते, जीवन या चिल्ड्रंस मनी बैग नहीं जोड़ सकते। स्टेटेड ठीक है? प्लान। ठीक है? तो इसके अंदर जी आप सर। जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जीवन उत्सव प्लान भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि बच्ची की लाइफ के ऊपर भी ये प्लान काम करेगा। ठीक है ना? लेकिन ये जी मैं सर। बताना चाहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, और लोग इसको ले भी रहे हैं, क्योंकि इसमें ये साफ दिखाई देता है कि मेरे न रहने की स्थिति में भी LIC, जो कि एक सरकारी कंपनी है, और वो गारंटी के साथ इसको हमारे बच्चे के आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखेगी। ये साफ दिखाई दे रहा है इस प्लान के अंदर। और जो प्रेजेंटेशन जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, लास्ट में इसको म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर किया गया है, फिक्स डिपॉजिट से भी कंपेयर किया गया है, एजुकेशन लोन से भी कंपेयर किया गया है, और प्रॉपर्टी। सुकन्या समृद्धि योजना से भी कंपेयर किया गया है। और अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उससे भी इसको कंपेयर किया गया है। तो ये कंपैरिजन ही आपको ये प्लान बिकवाएगा, क्योंकि मार्केट में एजेंट्स हैं जिनको जीवन लक्ष्य के बारे में भी पता है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी में मैं आपकी सहायता करने के लिए ये प्लान बता रहा हूँ। ठीक है?
कॉम्बिनेशन। जी सर। अच्छा, इसके बारे में बहुत अच्छा आपने विचार रखा, मैंने आंसर मुझे लगता है दे दिया होगा उचित तरीके से। एजुकेशन प्लान केवल नहीं, जीवन अच्छा लक्ष्य बताया से, सर। हाँ, एजुकेशन प्लान केवल जीवन लक्ष्य से ही नहीं बन सकता, अभी जीवन उत्सव प्लान भी हमारा बहुत ही शानदार है। जीवन उत्सव हम्म। के माध्यम से भी हम बना सकते हैं एजुकेशन प्लान। तो अगर आपको प्लान की नॉलेज होगी, हर एक इंडिविजुअल प्लान के बारे में जानकारी होगी, तो उसके साथ कैसे हमें खेलना है तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। और मीटिंग में ज्वाइन करना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो एक एक प्लान आपको, आप तो खुद जानते ही हो, जैसे आप सब एक एक प्लान तो आराम से आप पढ़ सकते हो कि ये जीवन लक्ष्य है, ये जीवन उत्सव है, ये जीवन लाभ है, ये जीवन उमंग है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जानने के लिए मीटिंग का ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने मीटिंग करी है, की है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग है, और जितना हम जुड़ेंगे, जितना हम बात करेंगे, उतना ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और किसी का इस पर कोई सवाल? मेरे ख्याल से इस सवाल के आंसर से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत से लोगों की, फिर भी। सर मेरा एक सवाल है। हाँ, कपूर साहब बताइए। सर मेरा एक सवाल। सर इसमें जो हम गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर का ये सवाल होगा कि जो इसमें बोनस मिल रहा है क्या वो गारंटीड है? बिल्कुल गारंटेड है। किसने कहा गारंटेड LIC नहीं है? बॉन्ड पे लिखा आएगा? LIC बॉन्ड पे लिखा आएगा कि गारंटीड है? जैसे जीवन उमंग में 8% सम एश्योर्ड का गारंटीड लिखा आता है LIC बॉन्ड पे, क्या जीवन लक्ष्य में बोनस गारंटीड मिलेगा, लिखा हुआ आएगा बॉन्ड? इसका आंसर देता हूं मैं आपको। आप अगर पॉलिसी बॉन्ड दिखाएंगे कस्टमर को, ठीक है, या फिर आप अगर आनंदा से जो प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन बनती है वो अगर कस्टमर को दिखाएंगे, तो उसमें LIC को IRDA की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने सवाल पूछा है तो ध्यान से सुनिएगा उसका आंसर। हाँ सर, अगर ठीक एल है। आई सी को, अगर कस्टमर को आप पॉलिसी बॉन्ड के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, अगर कस्टमर को आप आनंदा में जो इलस्ट्रेशन जनरेट होती है उसके माध्यम से पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो LIC को जो IRD की गाइडलाइन है, जिसमें सिर्फ 8% या 4% के हिसाब से ही रिटर्न दिखाना अलाउड है, तो LIC को मजबूरन वही दिखाना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, LIC लेकिन, के ऐप में भी 4 या 8 ही आता है। हाँ। हाँ, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन LIC का जो पुराना अनुभव है, जिसमें LIC हर साल 1 सितंबर को जो बोनस डिक्लेयर होता है उसके हिसाब से जो मैच्योरिटी देती है, तो वो अगर आप एक्सपीरियंस अगर कस्टमर को दिखाएंगे, IRDA का तो वेबसाइट कोई भी देख लेगा, आप खुद से तो इलस्ट्रेशन बना के कोई भी देख लेगा, लेकिन एक LIC अभिकर्ता होकर आपका क्या रोल है, या मेरा एज अ विकास अधिकारी क्या रोल है? मेरा या आपका रोल ये है कि पुरानी जो अनुभव है LIC की वो हम कस्टमर को दिखाने का प्रयास करें। और वो अनुभव ये कहता है कि हर साल जो बोनस डिक्लेयर होता है 1 सितंबर को, उसके हिसाब से जो मेच्योरिटी दी जाती है कस्टमर को, वो उस 4% या 8% से कहीं ज्यादा अच्छी मेच्योरिटी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? यस और नो? सर LIC की, सर आई एम नॉट, मैं क्लियर नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मेच्योरिटी कंपैरिजन इस तरह से नहीं किया है। नहीं अब किया बात ना? करते हैं सर बोनस की। नहीं हाँ, किया कोई सर। बात नहीं। मैच्योरिटी कंपैरिजन नहीं किया है तो हम हम्म, लोग बैठ के मैच्योरिटी कंपैरिजन कर लेंगे कभी मीटिंग में। ऐसी कोई मैच्योरिटी कंपैरिजन मैं दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है। हम्म, हम्म, लेकिन हम्म। जो बोनस रेट LIC डिक्लेयर करती है 1 सितंबर को हर साल, उसका एक बकायदा चार्ट LIC के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पर दिया जाता है। वो चार्ट आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि किसी पॉलिसी में 50 रुपया पर थाउजेंड, किसी पॉलिसी में 45 रुपया पर थाउजेंड, किसी पॉलिसी में 60 रुपया पर थाउजेंड, इस तरह से बोनस जो दिया जाता है, वो बोनस का रेट आप कस्टमर को दिखा सकते हैं पर थाउजेंड सम एश्योर्ड के हिसाब से जो दिया जाता है।
और उसके माध्यम से आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि सर ये 4% 8% तो एक फॉर्मेलिटी है जो जो LIC को फॉलो करनी पड़ती है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन हम इससे कहीं ज़्यादा अच्छी मेच्योरिटी देते हैं। अगर कोई कस्टमर ये सवाल करता है तो, लेकिन 50% से ज़्यादा कस्टमर आपसे ये सवाल करेंगे ही नहीं। 50% कस्टमर आप पर भरोसा, मतलब ज़्यादातर कस्टमर आप पर भरोसा करते हैं, आपकी इमेज पे भरोसा करते हैं, और आप ही को LIC समझते हैं। इसलिए आपको वही कस्टमर ज़्यादा पूछेगा, एक दो कस्टमर या 10% कस्टमर जो बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज में जाते हैं, तो अगर वो ऐसा पूछते भी हैं तो आप आपको यही आंसर देना है जो मैंने आपको दिया है अभी। ठीक है? सेटिस्फाइड? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाइड, थैंक यू। ओके। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ जल्दी से कि इस कॉम्बिनेशन को बनाया कैसे जाता है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है? बहुत ही आसान है। आसान तो है, लेकिन प्रैक्टिस करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है? तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मोबाइल का और आपको दिखा देता हूँ स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर से अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप अपने मोबाइल में स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर को। मैं ये कहूँगा कि प्ले स्टोर से हमेशा अपडेट करके रखिए। अब स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर के ऊपर दूसरी लाइन में यहाँ प्रोडक्ट मिक्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। चलिए, मुझे लगता है सबको दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्ट मिक्स पर हम हाँ क्लिक जी। करेंगे। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट मिक्स पर क्लिक करेंगे। वहां पे कस्टमर का नाम डालेंगे। मान कस्टमर मतलब जो बच्चा है उसका फादर इस प्लान के अंदर। मान लीजिए उसकी उम्र है 35 साल। उसके बाद कैटेगरी डाल सकते हैं आप, एम्प्लॉयड है कि बिजनेस है। उसके बाद ये डाल सकते हैं कि उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख से नीचे है। एजुकेशन भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्लान फॉर कॉम्बिनेशन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर प्लान सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, तो इसमें हम जीवन लक्ष्य प्लान को सेलेक्ट करेंगे 733। फिर ये बड़ा सा जो प्लस का साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर जाकर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक अंदाजा ले लेते हैं कि मान लीजिए बच्चे की उम्र है 5 साल। बच्चे की कितनी उम्र है? 5 साल। तो हम एक अंदाजा रखते हैं कि बच्चा अगर 10वीं क्लास में जब जाएगा तो कौन सी उम्र में होगा? 16 या 17 साल की उम्र में होगा। तो 5 साल और 16 साल की उम्र में, 5 साल या उससे ऊपर की उम्र में कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है। तो उसको हम मिनिमम 13 साल का ये प्लान दे सकते हैं। तो 13 और 5 18 साल हो गया। तो 2 लाख का प्लान अगर हम देंगे कस्टमर को, पहला वाला जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम इसमें, तो वो हम 13 साल के लिए देंगे। यानी 13 और 5 18 साल की उम्र में ये पहला जो मनी बैक एक तरह से कह सकते हैं वो बच्चे को मिलेगा। और उसके अंदर हम एक्सीडेंटल बेनिफिट भी ऐड करेंगे और टर्म राइडर भी ऐड करेंगे और ऐड प्लान पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ दिख जाएगा हमें कि एक प्लान यहाँ पे आ गया, 733 13 2 लाख, जिसका प्रीमियम है साल का 22,318 रुपये। फिर से प्लान कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जीवन लक्ष्य को सिलेक्ट करेंगे, प्लस साइन को क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे सम एश्योर्ड डालेंगे 2 लाख या जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद अगला जो हम मनी बैक दे सकते हैं बच्चे को, पहला 18 साल की उम्र में दिया था और दूसरा हम उसको 21 साल की उम्र में दे सकते हैं जब उसका थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ वो जा रहा होगा उस टाइम पे। तो 16 5 21 और टर्म राइडर पे क्लिक करके फिर से ऐड प्लान पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा प्लान यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हम तीसरा प्लान ऐड करेंगे और जो कि हम उसको 21 के बजाय अब 21 के बाद हम उसको 23 साल या 24 साल की उम्र में दे सकते हैं। तो हम इसमें 20 साल का प्लान बना सकते हैं। 20 और 5 25 साल हो जाएगा, तो 25 साल की उम्र में भी दे सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन बच्चे की उम्र पर भी डिपेंड करेगा कि बच्चे की उम्र क्या है। फिर हम ऐड प्लान पे क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से तीन तरह के जीवन लक्ष्य ऐड हो गए और फिर से हम इसमें जीवन लक्ष्य ऐड करेंगे एक बार लास्ट टाइम। और बच्चे की
फिर से 2 लाख वाली प्लान बनाएंगे, और उसको हम इस बार 21 और 5 26, या फिर 22 5 27, ऐसे जो भी अब अप्रोप्रिएट डिस्कशन हो उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। चलो मैं इस बार 23 5 या 24 5 29 कर देता हूँ, जिस समय बच्चा शादी की उम्र में जाएगा। लड़की है तो थोड़ा कम, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आजकल बच्चे 28 29 साल 30 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। तो ऐड प्लान करके फिर से चार यहाँ से देख सकते हैं हम कि 4 प्लान ऐड हो गए हैं, 8 लाख सम एश्योर्ड और टोटल 64,000 का प्रीमियम है सालाना। अब लास्ट में नीचे जाकर हम शो रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लान बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे अलग दिख जाएगा कि कौन से टाइम पे कितना पैसा रिटर्न्स के रूप में कस्टमर बच्चे को दिया जा रहा है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। अब ये जो पीडीएफ है वो हमें शेयर नहीं करना है कस्टमर को, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमारा एक रफ वर्क हो गया, ये जानने के लिए कि इस प्लान का प्रीमियम कितना है और इस प्लान का रिटर्न कितना है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। देखिए इसमें दिख रहा है कि 733 13, 733 16, 733 20 और 733 24, ये 4 प्लान हमने 2 2 लाख के ऐड कर दिए, जिसका टोटल प्रीमियम जो है जो 64,000 आ रहा है, और रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब इस चीज को हम उस पीडीएफ फाइल में कैसे ऐड करेंगे, वो मेन चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट यही भेज देने से कस्टमर ट्रैक नहीं होगा इस प्लान के अंदर। ठीक है, वो मैं कैसे ऐड करना है वो अगली मीटिंग में आपको बताऊंगा उस पीडीएफ के अंदर। लेकिन अगर आप उसको ऐड कर लेते हैं और सीख लेते हैं इस टेक्निक को, तो ये बहुत ही शानदार एक कॉम्बिनेशन अट्रैक्शन बन के आएगा आपके कस्टमर के लिए। और हमारे बीच में रंजना जी हैं, वो बताएंगी कि इस पीडीएफ फाइल से कस्टमर कितना अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये रंजना जी से काफ़ी डिस्कस हुआ है पहले। रंजना जी अवेलेबल हैं? अभी तो थी, 1 मिनट। चलिए, तो हमारे कई साथियों के साथ हमने ये प्लान डिस्कस किया है, और इस पर हमने प्रेजेंटेशन बना बना के कस्टमर्स को दिया है। तो मेरी तरफ से आपको ये सुविधा रहेगी कि आप केस डिस्कस करिए, बच्चे की उम्र कितनी है, कस्टमर चाहता क्या है, वो सारी चीज़ मुझसे डिस्कस करिए। ये जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ, ये मैं आपको खुद बनाकर अपनी तरफ से ये भेजूंगा, जिससे कि आप एक शानदार ये प्लान जो है अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ फाइल मैं आपको खुद बना के बड़े आराम से भेज दूंगा। ठीक है, हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके भेज दूंगा, अगर आपका कस्टमर कोई हिंदी पसंद करने वाला है तो। तो ये प्लान अगर आप इस तरह से भेजेंगे अपने कस्टमर को, तो आपको काफ़ी सराहना भी मिलेगी और एक अलग पहचान मिलेगी, और शायद शायद 1 से 2 मीटिंग में प्लान कस्टमर ले भी लेगा। और 50,000 या 55,000 से कम सालाना प्रीमियम इसके अंदर नहीं है, तो आपको एक अच्छा प्रीमियम भी मिलेगा कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो अब मैं मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और अब मुझे लगता होगा कि आपने समझा होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। इस पर फिर से चर्चा होगी आने वाले समय में, केस टू केस अलग अलग चर्चा भी होगी, अलग अलग केसेस जब आएंगे तो। लेकिन इस पर सफलता मिल रही है लोगों को। मिश्रा जी ने अभी बेचा है बहुत अच्छा प्लान। तो 7 पॉलिसी का जो एक कॉम्बिनेशन है, 7 पॉलिसी का जो एक लक्ष्य है जोनल जोनल मैनेजर ट्रॉफी जीतने के लिए, तो अगर इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन अगर आप बेच देते हैं, सील करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 8 पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो जाती है, और बहुत जल्दी से जल्दी आप जोनल मैनेजर ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, दूसरे गिफ्ट भी जीत सकते हैं, और हमारा जो क्लब मेंबरशिप का टारगेट है उसकी तरफ भी आगे बढ़ने में आपको इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल हो, इस पूरे डिस्कशन के बाद कोई बात बतानी हो, कुछ कहना हो, तो आप 2 मिनट का समय ले लीजिए, फिर हम लोग काम पे लगते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। और आप सभी को आने वाले सोमवार के लिए, आने वाले मंगलवार के लिए, क्योंकि सोमवार को तो ऑफिस बंद है, मंगलवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
किसी को कुछ पूछना है? निपेंद्र जी, कुलदीप जी, नथानी जी, सोनी वर्मा जी। नहीं सर, थैंक यू। जी कुलदीप जी बताइए। बोलिए निपेंद्र जी, कुछ पूछना है? सर नैस में बहुत बढ़िया एक ऑप्शन दिया है सर। नैच में, हाँ जिसके बताइए। हाँ, जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं है। नैच या ई नैच? हाँ, ई नैच, सॉरी सर। हाँ ई नैच में। ई नैच में जिसके पास एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग नहीं है, जी, वो अपने आधार के थ्रू भी कर सकता है सर लिंक। बिल्कुल सही बात कहा आपने, बिल्कुल ये ठीक मैंने कल बताया। देखा सर, कल बहुत अच्छा लगा मेरे को जी। कि बहुत से कस्टमर हैं एटीएम नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं यूज करना जानते हैं। अगर आधार में मोबाइल रजिस्टर है तो उनका बहुत आसानी से हो जा रहा है सर, बैंक का नाम चूज करना है बहुत आसानी से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ये सूचना हमारे सभी साथियों को दी इस मीटिंग के माध्यम से। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर 2024 से ये सुविधा चालू हो चुकी है। अच्छा, 1 अक्टूबर से ही है सर? जी। मैं कल देखा सर। जी, बहुत अच्छा हुआ आपने देखा और इसको यूज़ करिए। आधार के माध्यम से ये करना ज़्यादा आसान हो गया है। और मैं फिर से आप सभी को यही मोटिवेट करूँगा कि फिजिकल नैच फॉर्म जमा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ई नैच करें। तो उससे आपकी टेंशन मुक्त हो जाएगी और सर्विसिंग की जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। मैं ये आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप फिजिकल नैच ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो ही फिजिकल नैच करें, वरना ई नैच करके मंथली प्रीमियम को आप करें तो ज़्यादा बेटर है। और मैं ये आह्वान भी करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप सबकी अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है ई नैच की वजह से, ई नैच ना होने की वजह से, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराइए।